डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ईटेक स्टडी ऑनलाइन पोर्टल एवरीथिंग फॉर टेक्निकल स्टूडेंट। यदि आप किसी भी टेक्निकल एग्जाम सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपकी तैयारी और अच्छे से हो सके। आज का जो वीडियो हमारा निम्मी पैटर्न पर आधारित फर्स्ट ईयर मैथ पर है। तो आइए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखा जाए। हम लोग डेली 15 से 20 क्वेश्चन का सीरीज़ यहाँ पर सॉल्व करेंगे, जो कि हमारे पेपर की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू किया जाए। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन दे रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इकाइयों की प्रणाली के दो प्रकार कौन से हैं। इकाइयों की प्रणाली के दो प्रकार कौन से हैं। ठीक है, ऑप्शन देखिए क्या क्या दिया है। ब्रिटिश और मीट्रिक। सेकंड है गुरुत्वाकर्षण और गैर गुरुत्वाकर्षण। और गैर गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, थर्ड प्रकार देखिए पैरामीट्रिक और व्युत्पन्न, या इसको मौलिक कह सकते हैं। मौलिक और व्युत्पन्न। लास्ट है मीट्रिक और इंटरनेशनल। ठीक है, मीट्रिक और इंटरनेशनल। तो देखिए कह रहा है कि इकाइयों की प्रणाली के दो प्रकार कौन कौन से हैं। तो इकाइयों की दो प्रणाली होती है, एक होती है मौलिक प्रणाली और दूसरा होता है व्युत्पन्न प्रणाली। तो मौलिक प्रणाली वह प्रणाली होते हैं जिनके प्रयोग से हम नई राशियां या नए राशि का इजाद करते हैं, या कह सकते हैं कि नए राशियों को बनाते हैं। वह होता है हमारा व्युत्पन्न राशि। तो व्युत्पन्न राशि क्या हो गया? मौलिक राशियों के प्रयोग से जो नई राशियां बनती है उसे कहते हैं व्युत्पन्न राशि। तो जो इकाइयों की दो प्रणाली है वह है मौलिक और व्युत्पन्न। मौलिक राशियाँ जैसे मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, ये सब मौलिक प्रणालियाँ हो गई। अब इनके प्रयोग से जैसे हम द्रव्यमान बना ले, या आयतन बना ले, या घनत्व बना ले, तो ये सब किसमें आ गए? व्युत्पन्न राशियाँ। तो घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान क्या हो गया? मास हो गया, केजी हो गया। तो किसी भी राशि का या किसी भी वस्तु का, पिंड का जो द्रव्यमान होगा वह केजी में होगा। और केजी क्या है? हमारा मौलिक राशि है, लेकिन इनके प्रयोग से हम व्युत्पन्न राशि भी बना सकते हैं। जैसे बल हो गया, बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो मौलिक राशियों के प्रयोग से जो नई राशियां बनाई जाती हैं, या जो नई राशि का हम बनाते हैं, तो वह होता है व्युत्पन्न राशि। सेकंड क्वेश्चन देखिए, आप स्क्रीन पे यहां देख सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इनमें से मूलभूत इकाइयाँ कौन सी हैं। तो ऑप्शन ए देखिए, कह रहा है कि लंबाई, द्रव्यमान, आयतन। सेकेंड ऑप्शन कह रहा है लंबाई, द्रव्यमान, समय। थर्ड ऑप्शन कह रहा है लंबाई, द्रव्यमान, क्षेत्रफल। और फोर्थ ऑप्शन कह रहा है आपका लंबाई, दाब, आयतन। ठीक है, तो देखिए पूछ रहा है हमसे कि इनमें से मूलभूत इकाइयाँ कौन सी हैं। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं इनमें से मूलभूत इकाइयाँ कौन कौन सी हैं। तो मूलभूत इकाइयाँ जो बेसिक इकाइयाँ होती है, जैसे लंबाई, द्रव्यमान और समय। ठीक है, लंबाई, द्रव्यमान, समय, यह क्या है? मूलभूत इकाई है। थर्ड क्वेश्चन देखिए। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, कह रहा है कि एमकेएस प्रणाली में एम अक्षर क्या दर्शाता है। एमकेएस प्रणाली में एम अक्षर क्या दर्शाता है? तो ऑप्शन ए है मील, ऑप्शन बी है आपका मीटर,
ऑप्शन सी है मिलीमीटर और ऑप्शन डी है आपका कह रहा है माइक्रोन। तो देखिए MKS, CGS या FPS से क्या है, तीनों पद्धति है। MKS का मतलब होता है मीटर किलोग्राम सेकेंड, CGS का मतलब होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड और FPS का मतलब होता है फुट पाउंड सेकेंड। तो ये तीनों पद्धति है। तो MKS पद्धति में जो M है यह मीटर को दर्शाएगा, K किलोग्राम को दर्शाएगा और S सेकेंड को दर्शाएगा। तो जो सही आंसर होगा वह ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि 1 इंच में कितने मिलीमीटर होते हैं। तो ऑप्शन ए देखिए कह रहा है 2.54 मिलीमीटर। ऑप्शन बी है आपका 25.4 मिलीमीटर। ऑप्शन सी है 24.5 मिलीमीटर और डी ऑप्शन है 2.54 मिलीमीटर। तो 1 इंच में देखिए कितना सेंटीमीटर होता है। तो 1 इंच बराबर होता है 2.54 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है। तो हमें क्या करें, यहाँ पे 10 से गुणा कर दें तो गुणे 10 करेंगे तो यह आ जाएगा 25.4 मिलीमीटर के बराबर। तो जो इसका सही आंसर होगा वह ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। देखिए अभी जितना भी क्वेश्चन आपको कराया जा रहा है सब बेसिक पे आधारित है। 5th नंबर देखिए, 5th क्वेश्चन कह रहा है कि 12, 18, 6 और 36 का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। ऑप्शन देखिए क्या क्या दिया है। ऑप्शन दिया है 12, दूसरा दिया 18, तीसरा दिया 36 और चौथा दिया है 42। तो लघुत्तम समापवर्तक निकालने की जो विधि है यह देखिए 12, 18, 6, 36। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले छोटे नंबर से स्टार्ट करते हैं और छोटा नंबर क्या है 1 को छोड़ के 1 के अलावा हम 2 से शुरू करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 2 6 का 12, 2 9 18, 2 3 6, 18 दूना 36। फिर 2 से काटेंगे 2 3 6, यह 2 से नहीं कटेगा, यह भी नहीं कटेगा, यह 9। अब देखिए जो नीचे वाले 3 9 है यह क्या करेगा, 2 से नहीं कटेगा। तो फिर 2 से बड़ी संख्या क्या होगी 3, 3 1 कम 3, 3 3 का 9, 3 1 कम 3, 3 3 का 9। फिर 3 से शुरू करेंगे तो यह क्या हो जाएगा 1 1 1 1। अब जैसे ही मान नीचे का जो मान है 1 1 1 आ गया, यानी 1 आ गया, सभी नंबर 1 के बराबर हो गया, तो हम यहीं पे रुक जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे जो इनका हम लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे तो वह लघुत्तम समापवर्तक किसके बराबर होगा, जो यह नंबर हम लिखे हैं यहाँ पे देखिए, जो यह जो है भाज्य संख्या कह रहे हैं कि 3 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 2, यही हो जाएगा लघुत्तम समापवर्तक। तो 3 3 का 9, 9 दूना 18 दूना 36 के बराबर हो जाएगा। तो इनका लघुत्तम समापवर्तक जो होगा वह C 36 के बराबर होगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन 6 कह रहा है, आप देख सकते हैं वहां पर स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, कह रहा है कि 18, 42, 24 का HCF बताइए। HCF बताना है। ऑप्शन देखिए क्या क्या दिया है। पहला दिया 2, दूसरा दिया 6, तीसरा दिया है 18 और चौथा आपका दिया है 24। ठीक है, HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जो LCM होता है वो लिस्ट कॉमन मल्टीपल होता है और जो HCF होता है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो यहाँ पे देखिए
अब हम क्या करेंगे, सबका गुणनखंड करेंगे। लघुत्तम समापवर्तक में क्या करते हैं, सबको किसी कॉमन नंबर से काटा जाता है और सबसे छोटे नंबर से स्टार्ट करेंगे। सबसे छोटा नंबर जो हो गया 1, 1 को हम कंसीडर नहीं करते, 2 से शुरू करते हैं। 2 से जो नंबर कट गया और जो उसका भाज्यफल आ रहा है, या कह सकते हैं कि काटने पे जो नंबर मिल रहा है उसको नीचे लिखेंगे। फिर अगर 2 से कटेगा तो ठीक है, 2 से नहीं कट रहा एक भी नंबर तो 3, 4, 5 ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे। अब फिर जिन जिन नंबर से हम काटे हैं सबका गुणनफल लिख देंगे तो हमें क्या पता चल जाएगा, एलसीएम, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। यहाँ पे एचसीएफ देखिए, जितने भी नंबर का एचसीएफ निकालना है तो वहाँ पे हम करेंगे क्या, सबको अलग अलग गुणनखंड के रूप में लिखेंगे। तो 18 को देखिए हम क्या लिख सकते हैं, पहले 2 से काटेंगे 2, फिर 3 हो गया तो 3 त्रिका 9, फिर 6 का देखिए 2 तिहाई 6, 18 का देखिए 2 गुणे 3, नहीं यह हम ऑप्शन का कर रहे हैं। देखिए जो है आपका 18 है, 18 के बाद क्या है 42 है, 42 का लिखेंगे तो 2, फिर 3, फिर 7, फिर 24 का लिखेंगे तो यह जाएगा 2, फिर 2, फिर 2 दूना 4, फिर दूना 8, 8 त्रिका 24। अब एचसीएफ निकालते समय आपको यह ध्यान देना है कि हम जिस नंबर का एचसीएफ निकाल रहे हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल रहे हैं, सबका गुणनखंड करने के बाद जो नंबर 3, 4, 5 या जितने भी नंबर है सब में कॉमन होगा उसी को हम मल्टीपल के रूप में लिखेंगे। अगर 2 नंबर मिल रहा है तो दोनों का गुणनखंड, 3 नंबर मिल रहा है तो तीनों का गुणनखंड, 4 नंबर मिल रहा है तो चारों का गुणनखंड। तो यहाँ पे देखिए 2 इसमें भी, 2 इसमें भी, 2 इसमें भी, तो यह 2 क्या हो गया, कॉमन हो गया। ठीक है, यहाँ से एक 2 निकल गया तो 2 को लिख लिए। फिर अगर अगला नंबर मिलेगा तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखिए यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, तीनों में 1, 1 3 मिल रहा है। ठीक है, यह देखिए, ठीक है, तो 2 गुणे 3 लिख लिया। और कुछ मिल रहा है, यहाँ पे देखिए 3 है और कहीं 3 नहीं, यहाँ पे 7 है और कहीं 7 नहीं, यहाँ 2 है कहीं 2 नहीं, तो यह क्या हो गया 3 दूना 6। तो जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वह ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो देखिए एलसीएम और एचसीएफ पे आधारित सवाल हर बार देखने को मिलता है, इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे। एलसीएम के लिए हम क्या करेंगे, सबसे आसान विधि है कि किसी नंबर से छोटे नंबर से काटना शुरू करें, जब तक कि सभी नंबर 1 के बराबर ना हो जाए तब तक काटेंगे। जैसे ही सभी नंबर 1 के बराबर हो जाएंगे सबको आपस में गुणनखंड करके हम यहाँ पे लिख देंगे। लेकिन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में क्या होगा, जितने भी नंबर हैं सबका गुणनखंड हम करेंगे, छोटे नंबर से शुरू करेंगे और जैसे जैसे नंबर कटता जाएगा उसको हम लिखते जाएंगे। गुणनखंड का मतलब यह है कि जैसे 18 है तो 18 को अगर गुणनखंड के रूप में लिखेंगे तो जितने भी पद हैं सबको मल्टीप्लाई करने पर 18 मिलना चाहिए। यहाँ पे देखिए 42 है तो 42 में जितने भी पद हैं सबको मल्टीप्लाई करने पे 42 मिलना चाहिए। यहाँ 24 है तो सबको मल्टीप्लाई करने पे 24 मिलना चाहिए। तो यहाँ देखिए 3 त्रिका 9 दूना 18, 7 त्रिका 21 दूना 42, 3 दूना 6 दूना 12 दूना 24। अब जितने भी नंबर कॉमन मिलेंगे सबको गुणनखंड के रूप में हम नीचे लिख देंगे, वही हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि दिए गए मिश्रित भिन्न में, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, दिए गए मिश्रित भिन्न में अनुचित भिन्न कौन सी है। तो ऑप्शन देखिए क्या क्या दिया है, कह रहा है 52/7, दूसरा है आपका 7/52, तीसरा है आपका 28/7 और चौथा है आपका 7/28। तो क्या बताना, हमें अनुचित भिन्न बताना है। अनुचित भिन्न यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अनुचित भिन्न को हम कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। दो देखिए फ्रैक्शन आपका 2 प्रकार का हो गया, प्रॉपर और इम्प्रॉपर। प्रॉपर को हम उचित फ्रैक्शन कहते हैं या उचित भिन्न कहते हैं, इम्प्रॉपर को अनुचित भिन्न कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो उचित भिन्न होगा उसमें हर की संख्या अंश से बड़ी होगी। ठीक है, हर की संख्या अंश से बड़ी होगी तो उसे उचित भिन्न कहेंगे, और अंश की संख्या हर से बड़ी है या हर के बराबर है तो उसे अनुचित भिन्न कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए 7/52 यह क्या है, उचित भिन्न है क्योंकि हर अंश से बड़ा है। यहाँ देखो 7/28 तो यहाँ भी क्या है, यह चीज़ें देखिए बड़ी है। ठीक है, अब देखिए 52/7 28/7, तो या तो
अंश हर के बराबर हो अंश या हर से बड़ा हो। तो 28/7 को हम क्या लिख सकते हैं, 28/7, अगर 28/7 है इसको काटा जाएगा तो ये 4 हो गया, 4 एक पूर्ण संख्या है, ठीक है, यह भिन्न नहीं है, 4 एक पूर्ण संख्या है, लेकिन यह देखिए भिन्न है और जो अंश है 52 है, हर है 7 है। तो अनुचित भिन्न की जो परिभाषा होती है या पहचानने का तरीका होता है कि अंश का मान हर से बड़ा होगा। तो जो सही आंसर होगा वह ऑप्शन ए सही आंसर होगा, ठीक है। सारे क्वेश्चन को बहुत इजी तरीके से आपको समझाया जाएगा जिससे कि आपका पेपर अच्छा हो। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कह रहा है कि 0.000659 को किस में बदलना है, दशमलव भिन्न में दशमलव को साधारण भिन्न में बदलना। अब ऑप्शन देखिए, कह रहा है कि 659/1000, दूसरा कह रहा है 659/10,000, तीसरा कह रहा है 659/1,00,000 और कह रहा है 659/10,00,000, ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो अब इसको देखिए यह क्या है, यह भिन्न दशमलव की संख्या है, इसको भिन्न में बदलना है। तो किसी भी दशमलव संख्या को भिन्न में बदलने का आसान तरीका है, देखिए करिए क्या आप कि पहले जो नंबर है उसका दशमलव हटा दीजिए। जिस दशमलव संख्या को भिन्न में लिखना है तो उस भिन्न को या उस दशमलव संख्या को हम क्या करें कि विदाउट दशमलव को हटा के जो नंबर दिया है, संख्या दिया है, उसको लिख लिया जाए। तो यह हो जाएगा 659 बटे, ठीक है, दशमलव के जगह हम 1 मान लेंगे। यह जो दशमलव है इसको हमने 1 मान लिया। अब दशमलव के राइट साइड में कितने अंक है उतना हम 0 बढ़ा देंगे। तो देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 0 है, 2 2 4 2 6, यह हो गया आपका दिए गए दशमलव संख्या के तुल्य में भिन्न संख्या है। एक बार फिर से देखिए कैसे बदलेंगे। किसी भी दशमलव संख्या को भिन्न में बदलना है तो आप उस संख्या को विदाउट दशमलव को हटा के जो नंबर बच रहा है उसको हम लिख लेंगे, ठीक, और दशमलव वाले प्लेस को या दशमलव वाले स्थान को 1 मान लेंगे। तो यहाँ पे देखिए 1 है। अब उसके दाहिने साइड में कितने नंबर हैं उतने 0 बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए दशमलव की जगह 1 मान लिया तो 1 2 3 4 5 6, 6 0 बढ़ जाएगा, 1 2 3 4 5 6। तो देखिए सही आंसर क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए 5 0 है और डी वाले में क्या है 6 0 है। तो जो इसका सही आंसर होगा वह डी होगा। नौ नंबर देखिए, कह रहा है कि 3/4 प्लस 2/5 माइनस 5/20 को हल कीजिए, ठीक है, हल करना है। ऑप्शन देखिए क्या क्या दिया है, ऑप्शन दिया है 3/10, दूसरा ऑप्शन दिया है 9/10, तीसरा ऑप्शन दिया है 12/10 और चौथा ऑप्शन दिया 13/10। तो यहाँ पे देखिए यह क्या है, ये सिंपल जोड़ घटाना है। तो जो आपका लघुत्तम आएगा वो कितना हो जाएगा, 20 आ जाएगा। तो 4 पंजे 20, 5 3 15 प्लस 5 चौका 20, 4 दूना 8, 20 एकम 20, 5 एकम 5। तो देखिए किया कैसे गया, यहाँ पे जितने भी फ्रैक्शन या भिन्न है सबके हर का लघुत्तम लेंगे तो लघुत्तम कितना आएगा 20 लिख दिया हमने हर में। अब देखिए इसका जो हर है, हर से भाग देंगे 20 में तो 4 पंजे 20, 5 बार गया और जो हुआ 5 आएगा उसके अंश से गुणा करके हम ऊपर लिखेंगे 5 या 15, फिर 5 चौका 20, ठीक है, 4 बार गया, फिर 4 से 2 में गुणा करेंगे, 4 दूना 8, उसके पहले साइन क्या है प्लस है, फिर 20 एकम 20, 5 एकम 5। तो इसको हल किया जाए तो देखिए 15 8 कितना हो गया 23, 23 माइनस 5 कितना हो जाएगा 18, 18/20 इसको और छोटा करेंगे तो क्या हो जाएगा 9/10 के बराबर। तो 9/10 के बराबर होगा, यानी बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, 10 कह रहा है कि 0.003 इंटू 0.5 का मान क्या है। ऑप्शन देखिए, कह रहा है 0.0015, दूसरा कह रहा है 0.0015, तीसरा कह रहा है 0.015 और चौथा आपका कह रहा है 0.15।
5 के बराबर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे करना क्या है, सिंपल गुणा है और दशमलव संख्या का मल्टीप्लिकेशन है। तो दशमलव संख्या में मल्टीप्लिकेशन देखिए कैसे करते हैं, इसको देख लीजिए। तो क्या करिए आप 0.003 इंटू मल्टीप्लाई करना है 0.5 से, तो 5 × 15 लिख दिया। ठीक है, 500 या ऐसे आ जाएगा कुछ नंबर। अब हम देखें कि दोनों संख्या यानी जिस संख्या में गुणा कर रहे थे और जिससे गुणा कर रहे थे, दोनों में जो दशमलव है कितने स्थान पर लगा है। तो देखिए नीचे वाले संख्या पे दशमलव पहले स्थान पे है और ऊपर वाले संख्या पे 1 2 3 यानी 3 ऊपर 1 नीचे 4 स्थान पे दशमलव लगाना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, दाहिने साइड से। ठीक है, क्योंकि हम सबका जो ऊपर से गिने दाहिने साइड से है, तो यहाँ पे देखिए दाहिने साइड से तीसरे स्थान पे, यहाँ दाहिने साइड से पहले स्थान पर, तो 3 1 4 स्थान पे दशमलव लगाना है। तो हम क्या करेंगे, दाहिने साइड से चौथे स्थान पे दशमलव लगा दे, 1 2 3 4। तो यानी यह हो जाएगा 0.0015। तो जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो गया। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। डेली 15 से 20 क्वेश्चन का सीरीज हम लोग सॉल्व करेंगे, जिससे कि हमारा जो पूरा क्वेश्चन बैंक है वो जल्द से जल्द कवर हो जाए। आज का वीडियो यहीं समाप्त कर रहे हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन दबाना ना भूलें।